हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को दूसरे महाअधिकार के अंतर्गत, ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य अधिकार में 94 नंबर की गाथा के आधार से हम कर रहे हैं। गाथा नंबर 94, पेज नंबर 242 242। 94 नंबर की गाथा 242 नंबर का पेज है। गाथा पाठ करेंगे। गाथा का भाव। अब आनुषंगिक अर्थात पूर्व गाथा के कथन से संबंध वाली, आनुषंगिक माने पूर्व से जो बात अपनी चली आ रही है, ऐसी यह ही स्वसमय और पर समय की व्यवस्था, अर्थात स्वसमय और पर समय का भेद निश्चित करके उसका उपसंहार करते हैं, उस बात को विराम देते हैं, उस बात का भाव रखते हैं जो बात द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में हम कहते आ रहे हैं। जो समान जाति असमान जाति आदि पर्याय के आधार से समझाया ना, पज्जे मूढ़ा ही पर समय, तो पर्याय की मूढ़ता क्या है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से जीव पर समय है और स्वसमय है, वो भाव यहाँ पर हम रखते हैं। समय अर्थात आत्मा, समय अर्थात पदार्थ, समय अर्थात द्रव्य। ठीक, समय द्रव्य को भी कहते हैं, पदार्थ को भी कहते हैं और आत्म द्रव्य को भी कहते हैं, क्योंकि आत्म द्रव्य है ना, इसलिए उसको समय कहते हैं। तो स्वसमय और पर समय यानी कि स्वद्रव्य और परद्रव्य। ऐसा नहीं कि स्व आत्मा और पर आत्मा। आत्म शब्द याद है पिछली गाथाओं में किसको कहा था? जो अपने में रहे उसको आत्मा कहा था। तो छह द्रव्य अपने में रहते हैं, इस अपेक्षा से छह द्रव्य आत्मा हो जाते हैं। तो जो अपने निज द्रव्य में रहे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की जिसको खबर हो वो स्वसमय, और जो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में संलग्न है अर्थात जिसका उपयोग बहिर्मुख है सो पर समय। पकड़ में ही बात। तो कहते स्वसमय और पर समय कैसे है उसका स्वरूप यहाँ पर बतलाते हैं। गाथा नंबर 94। जो पज्जय सुनिरदा जीवा पर समय गति निदिठा आद सहाव मही डिथा ते सम ते सग समया मुणे दव्वा पर्यायो में लीन रहे जो वे पर समय कहे जाते। कौन सी पर्यायों में लीन रहे? अपनी पर्यायों में या पर की पर्यायों में? तो हम सीधा सीधा अर्थ कर देंगे पर की पर्यायों में। और अपनी पर्यायों में भी जो लीन रहे वो, तो वो भी पर समय कहलाएगा या नहीं कहलाएगा?
तो अभी कौन सी पर्याय की बात चल रही है उसकी बात चल समझाएंगे यहाँ पर। अभी हम निश्चय नहीं कर सकते कौन सी पर्यायों में लीन रहे। पज्य मूढ़ा पर समया, और वहां पर्यायों का स्वरूप समझाकर द्रव्य पर्याय और आदि आदि भाव समझाए, तो समान जाति पर्याय समान जाति आदि पर्याय के भेद करे। तो यहाँ डिटेल करके समझाएंगे आचार्य हमको कि हम किन पर्यायों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पर्यायों में लीन रहे जो, वे पर समय कहे जाते, निज स्वभाव में स्थिर रहते जो, वे स्वसमय ही कहलाते। तो दूसरी लाइन ने समझा दिया, अर्थात जो पर्याय मेरी नहीं है, या जिन पर्यायों से मेरा स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है, अथवा जिन पर्यायों का आधार मैं नहीं हूं, ऐसी उन पर्यायों में जो लीन हैं वे सभी परसमय कहलाते हैं, और निज स्वभाव में जो स्थिर रहते हैं वे सभी स्वसमय कहलाते हैं। जो जीव पर्यायों में लीन है, अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सम्यक दर्शन की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय भी मेरी नहीं है, केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरी नहीं है, आदि आदि जो भाव है ये उस अपेक्षा से कथन नहीं है। अभी ये बात नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं ना, तो वस्तु स्वरूप की दृष्टि करना स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। तो अभी वो बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ, वहाँ केवल ज्ञान की पर्यायों में लीन नहीं होना, या सम्यक दर्शन की पर्याय में लीन नहीं होना, या ज्ञान आदि भाव में लीन नहीं होना, आदि आदि भाव। यहाँ तो बहुत बहुत स्थूल बात कह के आपको समझाएंगे कि जो असमान जाति पर्याय हैं उनमें लीन नहीं होना, और जो समान जाति आदि भाव को प्रकाशित करने वाली पर्याय हैं उनसे स्वद्रव्य की पहचान करके अपने स्वभाव में लीन होना। अभी सम्यक दर्शन की पर्याय और केवल ज्ञान आदि की पर्याय की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो स्वभाव और विभाव, ऐसे दो भेदों की बात चलेगी, असमान जाति और समान जाति। जो जीव पर्याय में लीन है उन्हें पर समय कहा गया है। जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है वे स्वसमय जानने चाहिए। अब आचार्य अमरचंद्र देव इस पर टीका करते हैं और 243 नंबर पेज पर इस गाथा का भाव प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, ये गाथा बहुत ध्यान से पढ़ना, इसकी टीका है ना बहुत गजब की टीका, एकदम मार्मिक टीका, समझने वाली। देखो भाषा देखो, पहले तो भाषा, अभी भाव तो हम समझेंगे, पहले तो भाषा देखो कितनी प्यारी है। जो जीव, जो जीव, जो जीव, जो कोई जीव, मैं भी, मैं जीव हूं या नहीं हूं, जो जीव, अब अपनी ओर देखो, जगत के जीवों की ओर मत देखो, समझे ना। इष्टोपदेश में एक उदाहरण आता है एक व्यक्ति जंगल के बीचों बीच एक पेड़ पर खड़ा है, और पेड़ पर खड़ा होकर वो चारों तरफ जंगल को देख रहा है, और जंगल में चारों तरफ आग लगी है, और आग को, जलती हुई आग को वो कह रहा है देख कर, ओहो, अरे अरे देखो चारों तरफ से जंगल जल रहा है, अरे अरे देखो वो शेर मर गया, अरे वो देखो हिरण जल गया, अरे बेचारा खरगोश ये भी जल गया, ऐसा कर रहा है। और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो चारों तरफ से जलती हुई जो आग है जंगल की, वो कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, उसकी ओर ही आ रही मेरे है। वो पेड़ नजदीक आ रही है। खड़ा है, हाँ जिस पेड़ पर वो खड़ा है ना, अभी वो भी जलने वाला है और उस पेड़ के साथ साथ ये स्वयं भी जलने वाला है। इसका पूरा उपयोग यही, अरे देखो ये ऐसा कर रहा है, अरे देखो ये ऐसा कर रहा है, अरे देखो देखो ये दुख देख रहा है। आचार्य कह रहे जो जीव, कौन जीव, क्या समझे तो एकदम ये देखो, कहीं हम तो नहीं है उस पेड़ पे खड़े हुए। किस पेड़ पर, वो जो जंगल के बीचों बीच पेड़ पर खड़ा है और चारों तरफ जंगल को देख रहा है, जल गया जल गया जल गया, वो हम तो नहीं है। जो जीव, ध्यान से समझना, पुद्गलात्मक, अर्थात पुद्गलों की, जिनका सर्वस्व पुद्गल है, पुद्गल आत्मक, आत्मक माने अपनापन, जिनका स्वभाव सर्वभाव पुद्गलमय है, पुद्गलात्मक, असमान जातीय, अर्थात जो मेरे समान नहीं है, जिनकी जाति मुझसे अलग है, भिन्न है, असमान जातीय, जो मेरी जाति की नहीं है, पुद्गल की जाति की है। आर्यवसन, भाषा देखो, जो जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्यायों का, हम्म, द्रव्य पर्याय का कौन से, ऐसे द्रव्य की पर्याय का जो द्रव्य मेरी जाति का नहीं है,
ऐसी द्रव्य की पर्याय का, जो कि भैया, हाँ जी। भाई, यहाँ पर है ना, जीव पुद्गलात्मक लिखा हुआ है। माने जीव और पुद्गल अरे की और मूल। मुझे मालूम है भैया, मुझे मालूम है, अभी टोको मत, मुझे पता है वहां पे क्या लिखा है, जीव पुद्गलात्मक लिखा है, मुझे पता है। अभी मुझे मेरे स्टाइल से पढ़ाने दो, फिर मैं इसमें जो बात लिखी है वो भी कहूंगा। अभी तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, ठीक है ना। असमान जाति पर्याय कहती है उसको, जो जीव और पुद्गल की हो, पुद्गल और पुद्गल की तो समान जाति कहलाती है, वो तो मुझे भी ज्ञात है। ऐसा थोड़ी, मैंने नहीं पढ़ाया ना, मुझे पता है पुद्गल और पुद्गल की पर्याय वो समान जाति होती है, जीव और पुद्गल की पर्याय असमान जाति पर्याय होती है। आई बात समझ में। मैं जिस स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ पहले शांति से वो पढ़ो, ठीक। मैंने क्या कहा, जो जीव, इसमें स्पेस नहीं है जीव और आत्मा के बीच में, हमें भी दिख रहा है, लेकिन तुम इसमें कोमा डालकर सूरत में बतला रहा हूँ वो पढ़ पहले। जो जीव, ठीक, पुद्गल आत्मा असमान जाति, तो पुद्गल मेरी जाति का नहीं है, ऐसे पढ़ो पहले। आई बात समझ में। जीव और पुद्गल की पर्याय है जैसे मनुष्य पर्याय, इसको असमान जाति वॉइस पर्याय ब्रेक हो कहते हैं, रही है। ठीक। जो भैया, हाँ जो भैया, क्या, क्या दीदी फिर से बोलो। वॉइस ब्रेक हो आवाज रही ठीक नहीं थी। आ रही। अभी भी नहीं आ रही ठीक। हाँ, अभी ठीक टूट है। टूट के आ रही है, बीच में टूट रही है आवाज। अभी अभी तो ठीक है। अब भी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, ध्यान से सुनो। लो अभी एक सेकंड हुआ, अब आवाज का ठीक करते हैं इसको। देखो अब ठीक आ रही होगी मेरी आवाज, है ना। अब डिस्टरबेंस नहीं आएगी। आज मैं कहीं और हूँ ना, तो ये नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम करे यहाँ पे, सुनो ध्यान से। देखो पहले जो विकल्प है पहले उसको शांत कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे नहीं सुन पाओगे। स्टार्ट करना पहले वो वापस, विकल्प शांत ब्रेक हो कर गया। देते हैं। नहीं अब तो ठीक आनी चाहिए, अब अभी खराब आ रही है आवाज। मैं कह रही हूँ शुरू से स्टार्ट हाँ करना, जैसे आप पढ़ा रहे थे ना, जो हाँ जीव हाँ, करके सुनो सुनो फोकस सुनो करके सुनो सुनो वैसे सुनो, स्टार्ट हाँ करना। सुनो सुनो सुनो, ठीक है कोई नहीं। अब सब जिसको प्रश्न हो ना, वो मुझसे बाद में पूछना, क्लास के बाद में, मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा क्लास, ठीक। तो मुझे जो भी प्रश्न आपके रहेंगे वो मुझसे पूछ लेना, अभी 5 मिनट मुझे, 20-25 मिनट मुझे दो पहले, आप शांति से, ठीक। पहले विकल्प शांत कर देता हूँ। विकल्प शांत ये कह देते हैं, देखो यहाँ आचार्य ने लिखा है, जो जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं, जीव और पुद्गल की जो पर्याय है इसको असमान जाति पर्याय कहते हैं। चार द्रव्यों में समान जाति होती नहीं है, जीव और पुद्गल में समान जाति पर्याय होती है। तो मनुष्य पर्याय किस किस से मिलकर बनी है, एक जीव और एक पुद्गल, इन दोनों से मिलकर असमान जाति पर्याय बनी है, ऐसा यहाँ पे आचार्य देव हमको समझा रहे हैं। अब इस भाषा का जो भाव है ना, उस भाषा से पकड़ लो ध्यान से, जो मैं समझा रहा हूँ वैसे पकड़ना। जो जीव, जो कोई जीव, मैं जीव हूं या नहीं हूं, इतना निर्णय तो अपने अपन ने किया ना कि मैं जीव हूं, देह में नहीं हूं। अपना स्टाइल तो दूसरा होना चाहिए ना पढ़ने का। अपने अपन ने ये निर्णय किया है, हमको ये बात पता चल गई कि मैं तो जीव हूं, शरीर में नहीं हूं। ये जो पुद्गल आदि भाव है ये मेरे नहीं है। लेकिन जो जीव जो मैं नहीं हूं, ऐसे पुद्गलात्मक, जो जो पुद्गल की जाति का है, मेरी जाति का नहीं है। असमान कब बना, जब मैंने उसे, मेरी जाति को दूसरे की जाति में मिलाकर देखा, तब हम क्या बन गए, असमान जाति में अपनापन स्थापित हो गया। हो गया नहीं हो गया। और मेरी जाति क्या है, मेरी जाति तो जीव है, ज्ञान मेरी जाति है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये मेरी जाति के हैं। और ये स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल आदि ये तो मेरी जाति का नहीं है। लेकिन जो जीव इस पुद्गल में, जो कि मेरी जाति का नहीं है, समझ आई बात, और इस पुद्गल की जाति से बना हुआ ये जो देह आदि है, पुद्गल की जाति से बनी है, मेरी जाति से बनी है शरीर, क्यों, पुद्गल की जाति से बना है।
देखो, एक एक कवि ने लिखा, मुस्लिम कवि ने एक कव्वाली में कहा, क्या कहा कि ये देह, देह शरीर, ये देह तो है चिरकाल की मोई। मोई, मोई माने मरी हुई, मरी हुई मुई, है ना। चिरकाल की माने जब से ये संसार में आई ना तब से मरी हुई थी, कोई जिंदा विंदा नहीं थी। जन्म लिया तो देह ने जन्म नहीं लिया, देह तो मरी हुई थी, ये मर के मरता है इंसान, ऐसा नहीं। ये देह तो है चिरकाल की मोई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। क्या कि जिंदा तो मैं हूं, और मैं जिंदा इसमें गया तो ये भी जिंदा हो गई। समझ आई बात? ये कोई जिंदा थी, ये तो मरी हुई थी, पहले भी मरी थी, बाद में भी मरी रहेगी, जिंदा कभी नहीं थी। पर मैं इसमें प्रवेश कर गया तो ये जिंदा हो गई, और मैं निकल जाऊंगा फिर मर जाएगी। तो ये तो पहले से ही मरी थी, मेरी जिंदगी से ये जिंदा हुई है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़े? तो मेरी जाति तो इससे अलग है, भिन्न जाति का हूं मैं, ये भिन्न जाति की है। समझ में आई बात? नहीं? तो जो जीव इस पुद्गल जाति की जो द्रव्य पर्याय है, जो कि मेरी पर्याय नहीं है, जो मुझसे भिन्न जाति का है, जो जीव पुद्गल, पुद्गल जिसका भाव है, जो पुद्गल से बना है, पुद्गलात्मक। पकड़ में ही बात है ना। असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, अब यह असमान जातीय द्रव्य पर्याय का, सबसे पहले ये समझो, ये मेरी जाति का नहीं है, इसलिए मुझसे इसकी समानता नहीं है, असमान। पकड़ में ही बात। मैं जीव हूं, ये पुद्गल है, ये मेरी जाति का नहीं है। हम दोनों की जाति कैसी हो गई? समान है या असमान है? असमान। हम दोनों एक जाति के नहीं है। जो मेरी जाति का नहीं है, ऐसी असमान मेरी जाति का नहीं है, इसका क्या करता हूं? अब यहां से मेन बात शुरू होती है। जो मेरी जाति का नहीं है उसे मैं अपना मानता हूं, यही यही तो समस्त समस्त अविद्याओं का मूल है। क्या है समस्त अविद्याओं का मूल? इस शरीर को मैं अपना मानूं, इस देह को मैं अपना मानूं, यही तो समस्त अविद्याओं का मूल है। और क्या है संसार में? तुमने किसको अपना माना? बोले छोड़ दो उसको, तुमने शरीर को अपना माना। बोले यही तो समस्त अविद्याओं का मूल है। अन्य जितने भी भाव तुमने अपने माने, वो तो सब छूटे छुटाए हैं। कुछ तुम्हारे जीते जी छूट जाएंगे, कुछ तुम्हारे मरने पे छूट जाएंगे, छूटे छुटाए हैं। लेकिन ये देह में जो अहम बुद्धि है, ये कौन छोड़ेगा? इसे कौन छोड़ेगा? इस देह में नहीं है तो किसी अन्य देह में है, अन्य देह में नहीं तो अन्य देह में है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? ये देह में जो अहम बुद्धि तूने धारण की है, इस अविद्या को कौन छोड़ेगा? कितना सरल है जगत में अन्य सब भावों से वैराग उत्पन्न करना, कि मेरे नहीं है। क्या 2 दिन बच्चे बात ना माने तो लगने लगता है कि हाँ भाई बच्चे कोई किसी का नहीं है जगत में। पति पत्नी के अनुकूल ना चले, पत्नी पति के अनुकूल ना चले, तो क्या लगता है कि सही है भैया, जगत में कोई अपना नहीं है। लगता है नहीं लगता है? कभी लगता है कि देह अपनी नहीं है? अनुकूल चलती है? नहीं चलती है, लेकिन तब भी नहीं लगता कि अपनी नहीं है। समझना ध्यान से। पैसा बढ़े, पैसा घटे, तो पाप पुण्य का विचार कर लेता है। मान घटे, मान बढ़े, तो पाप पुण्य का विचार कर लेता है। जगत में कोई रिश्ता मिले, छूटे, बिछड़े, तो विचार कर लेता है कि भैया इस जगत में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई जगत में अपना नहीं है। लेकिन ये शरीर कभी इससे विचार करता है कि वास्तव में ये अपना नहीं है? क्यों? जहां देह अपनी नहीं, जहां माने कहाँ? कि भैया अमेरिका में देह अपनी नहीं है, इसलिए अमेरिका में कोई अपना नहीं है, ऐसा? क्यों यार? जहां देह अपनी नहीं, अपनी देह कहाँ कहाँ नहीं है? कि अपनी देह भी इस समय दिल्ली में और जगह नहीं है, तो अपना वहां कोई नहीं है, ऐसा अर्थ है इसका? कैसा अर्थ है? जहां देह अपनी नहीं मतलब जब देह ही अपनी नहीं, जहां माने जब जब देह ही अपनी नहीं, तो अन्य जगत में कोई अपना कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसा अर्थ है ना। और गजब की बात यह है कि अन्य जगत में कोई अपना भले ही लगे या ना लगे,
लेकिन ये देह से अपनापन तो छूटता नहीं है। बात समझ में आती है नहीं समझ में? समस्त अविद्याओं का जो मूल है, जो जड़ है, वो तो ये है। क्या है? कि मैं ये मानता हूं कि ये शरीर मैं हूं। आ रही है बात समझ में? कहां से कहा? प्रचन सार जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, उच्च कोटि का। ओके, आचार्य देव कह रहे समस्त अविद्याओं का मूल तो इतना सा है कि तुझे ये लगता है कि ये शरीर मैं हूं। देखो अब पढ़ते इस लाइन को। क्या कहा उन्होंने? जो कि सकल अविद्याओं की एक जड़ है। जैसे एक उपाय बताया था ना मोक्ष मार्ग का, ऐसे अविद्याओं की एक जड़ है। क्या? कि असमान जाति द्रव्य पर्याय, इसमें मैंने अपनापन स्थापित किया कि यह मैं हूं। पकड़ में ही बात नहीं पड़ी। अब आ जाओ आचार्य देव की बात। जो जीव और पुद्गल से मिलकर बनी पर्याय है, जीव पुद्गलात्मक ऐसी जो असमान जातीय पर्याय है, वर्तमान पर्याय है, इसमें जो जीव ने यह भाव धारण किया कि यह मेरी है, जो कि सकल, सकल माने, सकल माने 25 कषाय, सकल माने 5 पाप, सकल माने 8 कर्म। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? सकल माने 4 गतियां। जो 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 कुछ ये संसार है, अविद्या है ना, अविद्या। या अविद्या सा विमुक्त है, विद्या तो उसको कहते जो मुक्त करते। क्यों? ये सकल अविद्या की जड़ है, मूल है। क्या? कि ये मैं मानता हूं कि ये देह मैं हूं। असमान जाति पर्याय। पकड़ में ही बात? मैं और मेरे बच्चे या मेरी पत्नी, हम दोनों की पर्याय असमान जाति पर्याय नहीं है। मैं और ये कपड़े, ये असमान जाति पर्याय नहीं है। मैं और धन, ये असमान जाति पर्याय नहीं है। परंतु मैं और ये शरीर, ये असमान जाति पर्याय है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? पकड़ में आती बात? मैं और ये शरीर, ये असमान जाति पर्याय है, जो कि समस्त अविद्याओं की जड़ है, मूल है। आगे क्या कहते हैं? उसका आश्रय करते हुए, यह मानते हुए कि मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं। समझ में? अमीर और गरीब छोड़ दो, गोरा काला छोड़ दो, अभी तो मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं त्रियंच हूं। ऐसा जो मान रहा है, अभी तो क्या, मैं तो केवल ज्ञानी भी नहीं हूं। अरे तू शरीर नहीं हूं, ये समझ पहले। क्या समझना? उल्टा नहीं पकड़ना। वो केवल ज्ञान मेरा नहीं है, उस पर्याय की भिन्नता की बात तो हम तुझसे बाद में करेंगे। मूल जड़ क्या है? मूल जड़ वो पर्याय नहीं है जिससे तू अपने को भिन्न देख रहा है, आकाश के कुसुम जैसी। पकड़ना ध्यान से। केवल ज्ञान अभी है ही नहीं, और मैं उससे भिन्न हूं। सम्यक दर्शन अभी है ही नहीं, मैं उससे भिन्न हूं। और देह जो अभी है, ये असमान जाति पर्याय जो अभी है, इससे भिन्न कौन देखेगा? बात समझना, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, है ना? अब मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं व्यंग कर रहा हूं। अंतर है दोनों में। समझे या नहीं समझे ये बात? कि वो उस जिन पर्यायों से तुम अपने को भिन्न देख रहे हो, उनकी बात तो हम तुमसे बाद में करेंगे। पहले तुम ये देखो, समस्त अविद्याओं का जड़ जो मूल है, वो तो ये है कि मैं शरीर हूं, मैं देह हूं। अब वो आकाश के कुसुम वाली पर्यायों की कल्पना मत करो। जो पर्याय अभी प्रकट ही नहीं हुई है, उनकी कल्पना मत करो। समझे? ये क्या कहते हैं? जो उसका आश्रय करते हुए, किसका आश्रय करते हुए? ये देह में हूं, इसका आश्रय करते हुए है। यथोक्त अर्थात उसके अनुसार होने योग्य, यथा योग्य, यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से। क्या समझे? नहीं समझे ये बात? देखो, ऐसे अपना बच्चा कोई गलती करे, अपना बच्चा क्योंकि गधा है तू, ऐसा, जिससे बड़ी आत्मीयता होती है ना, आत्मीयता प्रेम होता है, उसको क्या कहते हैं? गधा है। ऐसा कहते नहीं कहते? पागल है, अक्कल नहीं है तेरे में, ऐसा कहते नहीं कहते? ऐसे आचार्य कह रहे हैं, आचार्य शूरवीर देख रहे हैं तुमको, आत्मा देख रहे हैं ना, सिद्ध। वो क्या कहते हैं? नपुंसक हो, ऐसा। नहीं मेरी बात समझे? नहीं, एक गाली देकर बोलते हैं ना किसी को, अपशब्द कहकर किसी को सुधारना,
उल्टी बात कह के किसी को सुधारना, चेताना एकदम से, समझदार को मूर्ख कहना, ऐसे ही पुरुष को क्या कहना, नपुंसक। पुरुष माने देह वाला पुरुष नहीं, पुरुष माने आत्मा। आत्मा। हाँ, जो अपना कार्य करने में समर्थ है। छह द्रव्य अपना कार्य करने में समर्थ है। वो कह रहे 5 द्रव्य तो अपना काम कर रहे हैं समर्थ होकर, तू नपुंसक है, तू अपना काम नहीं कर सकता। ऐसा समझ में आई बात? तुझे नहीं मालूम तुझे क्या करना चाहिए है? वो क्या कहते हैं, यथोक्त अर्थात यथा योग्य आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से। आत्म स्वभाव की जो संभावना हो सकती है, अर्थात आत्म भाव में स्थित होने की जो संभावना तुझे इस मनुष्य आदि गति पर्याय में प्राप्त होने की जो बल तुझे प्राप्त हुआ, इसकी संभावना होने पर भी तू क्या मान रहा है अपने को, कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, नपुंसक है तू, ऐसा कह रहे। तुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि मैं आत्मा हूं? तुझे इतनी सी बात ख्याल में नहीं आती कि शरीर मैं नहीं हूं? ये समस्त अविद्याओं की मूल है। तुझे ये बात समझ में नहीं आती, तू नपुंसक है। कुछ बात समझ में आई? क्या कहा, आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से। कौन? वो जो अपने को देह मानता है, वो नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं। आहा, किस में बल धारण करते हैं? किस में बल धारण करते हैं मालूम? नपुंसक होने में बल धारण करते हैं। ऐसा कह रहे हैं। माने उनकी सारी शक्ति कहाँ लग गई? नपुंसक होने में। ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति कहाँ लगा दी? नपुंसक होने में सारी शक्ति लगा दी, जबकि वो आत्म स्वभाव में यथोक्त प्रवृत्ति कर सकते थे। अपने को देह से भिन्न आत्मा अनुभव कर सकते थे, अपने को देह से भिन्न आत्मा जान सकते थे। और वो सारी की सारी शक्ति कहाँ लगा दी? कहाँ बल धारण कर लिया? अपने को देह मानने में सारा बल धारण कर लिया। समस्त समस्त अविद्याओं का मूल है ये। तुम नपुंसक हो। ऐसा पुंसः, ये ना संस्कृत में आया शब्द। वाश शक्ति मुप्रवर्जति सकल विद्या नामेक मूल मुपगता यथोद्यात्म स्वभाव भवसम भाव। क्या लिखा है यहाँ पे? क्लीवा शब्द पड़ा, क्लीवा। क्लीव, क्लीव किसको कहते हैं? नपुंसक को कहते हैं क्लीव। अपना कार्य करने में जो समर्थ नहीं है, पुरुष नहीं है, पुंसः न पुंसः, पकड़ में ही बात। जो पुरुष नहीं है, पौरुष्य नहीं है, में बल धारण करते। अर्थात अब देखो ब्रैकेट में लिखा, अर्थात उन असमान जाति द्रव्य पर्यायों के प्रति ही बलवान है। सारा बल कहाँ लगा दिया? मैं देह हूं, टोटल फोकस इस बात में लगा दिया। अब थोड़ा सा स्थिर होकर विचार कर देखो कि मैंने अपना सारा बल कहाँ लगाया है? कहाँ लगाया है? भले ही मैं कह रहा हूं मैं आत्मा हूं, भले ही मैं कह रहा हूं मैं देह से भिन्न हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, बल कहाँ लगाया है? पकड़ में ही बात। फिर क्या कहते हैं, वे जिनकी निरर्गल, निरर्गल मतलब नहीं करने योग्य, अनर्गल, निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। अर्थात जिनका उपयोग इस मिथ्यात्व के बल से मजबूती पाता है, इस उल्टी बात से मजबूती पाता है, उछलती है। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। पकड़ में ही बात। और यहाँ पौरुष कहाँ उछल रहा है? यहाँ पौरुष इस बात में उछल रहा है कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो देह हूं, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, मैं तो जवान हूं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। इसका पौरुष तो यहाँ उछल रहा है। और आत्मार्थी का पौरुष, पकड़ में ही ना वो बाबूजी की लाइन, उछलता मेरा पौरुष आज। तो यहाँ यहाँ कहकर टोका था ना आचार्य देव ने, नपुंसक है तू। तो बाबूजी ने उत्तर दिया क्या?
उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। समझ में आई बात है? तो क्या कहते हैं, एकांत दृष्टि उछलती है। कैसे उछलती है वो एकांत दृष्टि? ऐसे, यह मैं मनुष्य ही हूं। मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, ये शरीर मेरा ही है, मैं मनुष्य हूं, ये शरीर मेरा ही है। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए, अहंकार और ममकार, अहंकार माने मैं और ममकार माने मेरा। मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, मैं दुखी हूं, मैं रोगी हूं, ये देह की स्वस्थता मेरी स्वस्थता है, देह का नाश मेरा नाश है, देह का अपमान मेरा अपमान है। समझ में ये बात नहीं? समझ में है ना? तो क्या कहा, बाल बहुत पढ़ा रहे, तो मैं प्रवचन सार जी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? है? देखो क्या कहा, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए क्या होता है, अविचलित, ये कोमा है ना, अब कोमा के बाद से बात बदल गई। क्या कहा, अविचलित, जो चलित नहीं है, अर्थात जो सदैव स्थिर रहने वाला है, जिसे कोई चलायमान नहीं कर सकता, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसका कोई ह्रास नहीं कर सकता, डुबा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, अविचलित, अंगद का पैर अविचलित। समझे नहीं समझे? है कोई तुम्हारे इस कोई राज्य में, इस पूरी सभा में जो मेरा पाँव हिला सके? क्या समझे नहीं समझे? अविचलित, जिसे कोई चलायमान नहीं कर सकता, ऐसा जो चेतना विलास मात्र। अब चेतना विलास मात्र का अर्थ क्या है? मां जहां चैतन्य ही चैतन्य हो, अन्य कुछ ना हो, उसे कहते हैं चैतन्य विलास मात्र। विलास माने परिणमन, विलास का सीधा सीधा अर्थ होता है परिणमन। माने जहां चेतना का परिणमन हो, चेतना की उपस्थिति हो, अन्य और कोई ना हो। समझे? चैतन्य विलास मात्र, आत्म व्यवहार से च्युत होकर, अर्थात अपने आत्म व्यवहार से छूटकर। जैसे हम कैसा व्यवहार करते हैं कि मैं मनुष्य हूं, ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, है? अमीर के सामने कैसा व्यवहार करते हैं? अरे भैया आप तो बड़े आदमी हैं। और गरीब के सामने कैसा व्यवहार करते हैं? अरे मैं सेठ हूं। क्यों? कुछ बात समझ में आती नहीं थी? और वहां वहां कैसा व्यवहार होना चाहिए? आत्म व्यवहार होना चाहिए था, मैं आत्मा हूं। है? चेलना और श्रेणी के समक्ष यशोधर मुनिराज कैसा व्यवहार कर रहे हैं? है? आत्म व्यवहार कर रहे हैं, मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। श्रेणी उपसर्ग करने वाला नहीं, और चेलना उपसर्ग से बचाने वाले नहीं, आत्म व्यवहार। आई बस समझ में? आत्म व्यवहार। वो 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, तो वो बलि राजा था ना जिसने उपसर्ग किया था, तो कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज उस बलि को कैसे देखेंगे? है? आत्म व्यवहार। और उपसर्ग दूर करने वाले विष्णु कुमार को कैसे देखेंगे? आत्म व्यवहार, सिंपल। नहीं समझे? आत्म व्यवहार, आत्म व्यवहार माने जैसे सिद्धों का ही साम्राज्य हो सब जगह, बस वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जहाँ करता नहीं है, कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता नहीं है, जहाँ पाप और पुण्य से जीव प्रभावित होता नहीं है, जहाँ सभी ज्ञाता मात्र ही है। क्या कहा? क्या कहलाता है वो? कहलाता है आत्म व्यवहार। ये बाहर से, अंतरंग से, जहाँ एक शुद्ध उपयोग के सिवा अन्य कुछ नहीं है, एक आत्मा एक चैतन्य के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसे अविचल आत्म व्यवहार से छूटकर, च्युत होकर, अलग होकर, अर्थात उसे प्राप्त नहीं करके, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। ओहो, आत्म स्वभाव से तो छूट गया, और शरीर संबंधी सारे क्रियाकलापों को है छाती से लगा लिया। सुबह उठते ही साथ शूद्र बन जाता है। क्यों? फिर कुछ देर बाद वैश्य बन जाता है, कभी क्षत्रिय हो जाता है, कभी ब्राह्मण हो जाता है। कुछ बात समझ में नहीं आई? मतलब ये कि संसार के समस्त कार्यों में धन कमाना है,
अच्छा पैसा कमाना है, इसको पढ़ाना है, इसको जोड़ना है, इसका भला करना है, इसका बुरा करना है, दान करना है, ये करना है, ऐसा ऐसा। शरीर को सजाना है, धुलाना है, नहलाना है, आदि आदि। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिसने जिसमें आत्मा के व्यवहार से तो छूट गया, मैं आत्मा हूं इस भाव से तो इस स्थिति से तो छूट गया, और समस्त क्रियाकलापों को छाती से लगाए बैठा है। समझे नहीं, देह संबंधी समस्त क्रियाकलापों को छाती से लगाकर बैठा है। कौन? वो नपुंसक। ध्यान रखना, नपुंसक कह रहे हैं उसको, वो छाती से लगाए बैठा है। क्या क्या करता है वो? लगाया जाता है ऐसे। जो छाती से लगाना है तो क्या करता है? मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके। समझे या नहीं समझे? कि नहीं भैया, वो व्यवहार में तो करना पड़ेगा ना। मनुष्य व्यवहार व्यवहार में तो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना नहीं पड़ेगा, वो तो तूने जो छाती से लगाया है ना, वो तो आप ही हो रहा है तेरे से। तो इसकी आड़ मत ले कि करना तो पड़ेगा। मेरी बात समझना ध्यान से, इसकी तुझे आड़ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं मनुष्य व्यवहार तो करूंगा ना। अरे हम तुझे ढोंग करने की थोड़ी कह रहे हैं। जब आत्म भाव में स्थित होगा, वास्तव में स्थित होगा, तो वास्तविक आत्म व्यवहार करेगा। मनुष्य व्यवहार कोई ढोंग करके और आत्म व्यवहार कोई ढोंग करके थोड़ी किया जाता है कि नहीं मुझे अंतरंग में तो आत्मा ही है और ये तो मैं व्यवहार से कर रहा हूँ। अब बोले मुनिराज ऐसा करते हैं क्या? ज्ञानी जन ऐसा करते हैं क्या? अरे जितने आत्म भाव में स्थित होते हैं उतने आत्म व्यवहार से रहते हैं, और जितने आत्म भाव में स्थित नहीं होते उतने पर व्यवहार से रहते। सिंपल। कुछ बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती? भाई ये चक्कर ही नहीं है कि वो मेरे अंदर में तो आत्म व्यवहार चलता है और बाहर में भैया मनुष्य व्यवहार चलता है। क्या बनारसी दास जी समय करके उठे और दुकान में चोर घुसे हुए थे, है ना? फिर बनारसी दास जी ने कौन सा व्यवहार किया? क्या समझे? नहीं समझे? आत्मव्यवहार किसे कहते हैं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुम अपनी दुकान का सामान चोरों से उठवा दो, मैं तो तुम्हें आत्मव्यवहार की दृष्टि बतला रहा हूँ। क्या समझे ना? आत्मव्यवहार। गुरुदेव प्रचंड मंडप से अपने कमरे की तरफ जा रहे थे तो लोग विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, खूब नारे लगा रहे थे गुरुदेव के खिलाफ। तो गुरुदेव ने पूछा कौन है, कि वो विरोधी है ऐसा ऐसा, मैंने आपके खिलाफ ये इन्होंने वो निकाला है, जुलूस निकाला है। तो बैठे थे, वो धूप में बैठे थे, एक तरफ नारे लगा रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा वो इन पंडाल लगा दो इधर, पंडाल। क्यों? कि भले मानस धूप में बैठे छे, धूप में बैठे ना, जीव है धूप में बैठा है, दुखी हो रहे हैं, छाया कर दो। नहीं मेरी, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, वो गुरुदेव ने कोई बनावटी थोड़ी कहा कि यहाँ पे पंडाल लगा दो, ये धूप में बैठे हैं। विरोध करने वाला भी धूप में बैठा है, उन्हें वो दिख रहा है कि वो धूप में बैठा है, परेशान ना हो। वो वो कोई अंदर नकली नकली थोड़ी करता है, वो तो अंदर से निकलता है। वो आत्म व्यवहार और जो जो मनुष्य व्यवहार आदि आदि जो भाव है, वो कोई ढोंग या बनावटी नहीं है कि भैया वो व्यवहार में तो करना पड़ेगा, करना वरना कुछ नहीं है, वो तो सहज होगा। जहां तेरी दृष्टि होगी जैसी होगी वहां वो कार्य सहज ही होगा। जितना जहां जिस भूमिका में जिस आधार से होना चाहिए, वहां उस भूमिका में उस आधार से होगा ही होगा। पकड़ में ही बात? नेहा दीदी कोई प्रश्न पूछना है? नहीं? हाँ चलो, अब देखो क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए, है समस्त अविद्याओं की मूल, रागी द्वेषी होते, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं? बोले हाँ होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? कि तुम उसका आश्रय करते हो। किसका आश्रय करते हो? वो असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय करते हो। मैं मनुष्य हूं, उसका आश्रय करते हो, और उसका आश्रय करने से रागी द्वेषी होते हुए परद्रव्य रूप, परद्रव्य रूप, परद्रव्य कौन है यहाँ पर? ये पुद्गल जो द्रव्य है, ये मैं आत्मा हूं, और शरीर ये पुद्गल है। ये शरीर रूप परद्रव्य रूप क्या होता है? कर्म के साथ संगतता के कारण। कौन से कर्म के साथ? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। समझे? तीनों की संगतता के कारण, यानी देह, देह में अपनापन, भाव कर्म, और देह में अपनापन होने पर वो 8 कर्म आदि का जो आश्रय हुआ। फिर उनमें उदय हुआ तो उदय में भी अपनापन हुआ, अंत हुआ सो अंत में भी अपनापन हुआ। जहां जैसा जैसा परिणमन और परिणति हुई, वहां सब सब कार्यों में अपना अपना वैसा वैसा अपनापन, अहंकार और ममकार।
होता गया। ठीक, तो कहते हैं रागी द्वेषी होते हुए, रागी द्वेषी होते हुए यानी कि भाव कर्म करता हुआ। ठीक, और किसमें? वो शरीर आदि में अहंकार ममकार धारण करने के कारण, जो समस्त अविद्याओं का मूल है ना, होते हुए पर द्रव्य रूप, अर्थात वो पर द्रव्य रूप यानी कि वो देह आदि रूप कर्म के साथ संगतता के कारण, अर्थात परम द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से। अब कौन सा कर्म जो तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसके साथ तुम युक्त हो रहे हो? मूलतः तो ये 9 कर्म ही है जो तुम्हें दिखाई देता है जिसके साथ तुम युक्त होते हो। 8 कर्म तो उसे दिखाई देते हैं जैसे आत्मा दिखाई देता है। क्या जिसे आत्मा दिखाई नहीं देता उसे कहाँ 8 कर्म दिखाई देते हैं? उसे तो देह ही दिखाई देती है जो दिखाई देती है बस। वो नहीं जानता जानता 8 कर्मों को। तो वहां युक्त होता हुआ, किसके साथ युक्त होता हुआ? उस देह से युक्त होता हुआ, अर्थात उसमें अपनापन स्थापित करता हुआ, उसमें एकत्व धारण करता हुआ, मैं शरीर हूं ऐसा मानता हुआ, वास्तव में पर समय होते हैं। ऐसे वे प्रभाव में अपनापन स्थापित करते हुए वास्तव में, अर्थात शुद्ध निश्चय नहीं से है कि नहीं नहीं भैया, अशुद्ध निश्चय नहीं से, अरे शुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से, समझे? अशुद्ध से नहीं, शुद्ध से। पर समय होते हैं अर्थात पर भाव को प्राप्त होते हैं, पर रूप परिणमित होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। भैया शुद्ध अर्थात निश्चय नहीं क्यों लगाया? शुद्ध निश्चय नहीं तो होता है, अशुद्ध तो उसका नाम है। अशुद्ध तो उसका नाम है, अशुद्ध कार्य करने के कारण उसका नाम अशुद्ध है तो निश्चय ना। नहीं समझे? अभी जब 189 नंबर की टीका आएगी ना, वहां समझाऊंगा शुद्ध क्यों कहा। ठीक, अभी यहाँ समझो। अभी अशुद्ध समझना, अशुद्ध समझ लो कोई बात नहीं। अशुद्ध लग के ऐसा लगता है कि हाँ वो तो अशुद्ध की बात है, जैसे मानो मैंने किया ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं वास्तव में, वास्तव में समझते हो? तो वहां जोर पड़े इसलिए मैं कह रहा हूँ शुद्ध निश्चय नहीं। समझे? शुद्ध निश्चय नहीं का मतलब क्या है कि तुमने ही किया है, शुद्ध रीति से इसके कर्ता तुम ही हो, किसी ने जोर जबरदस्ती तुम्हारे साथ की नहीं है। यह है इसका अर्थ, शुद्ध निश्चय नहीं का अर्थ। जो राग द्वेष रूप परिणमित हुए हो, या शरीर को तुमने अपनापन किया है, या पर्याय प्राप्त पर्याय में तुम तन्मय हुए हो, शुद्ध रीति से इसका कर्ता कौन है? शुद्ध रीति से कि भैया जड़ कर्म है, वाह भाई वाह, उसमें चेतना नहीं है ना, तो तुम लगा दो उस पर इल्जाम, कह दो तुम उसे कि उसने किया है, वो तो कुछ बोलेगा नहीं बेचारा। क्यों? वो आया था क्या तुम्हारे पास चल के कि मुझे अपना मान? ये वो आके तुमसे चिपट गया था कि नहीं तू मेरा है? कौन गया था उसके पास? किसने बुलाया था अपने पास? किसने अपनापन स्थापित किया है? तो उसमें पर द्रव्य में, शुद्ध रीति से 6 द्रव्यों में जो अपराधी है, कौन है? कौन है? शरण जो अपराधी को दे, स्वयं अपराधी वह भगवान। समझ में बात नहीं समझ में? कौन है? वो शुद्ध रीति से उसका एकमात्र अपराधी अगर कोई है तो वो जीव ही है, और इसीलिए शुद्ध रीति से सजा भी पुद्गल को मिलती नहीं है, जीव को मिलती है। आई बात समझ में? इसलिए कहा मैंने शुद्ध निश्चय है उसको। ठीक, तो कहते हैं वास्तव में पर समय होते हैं, वास्तव में वे पर समय होते हैं, अर्थात पर समय रूप परिणमित होते हैं, अर्थात मिथ्यात्व को प्राप्त होते हैं। अब ये पैराग्राफ पढ़ा, अब इसका बिल्कुल अपोजिट पैराग्राफ फिर से कहेंगे यही बात, लेकिन अब आत्मभाव वाले के लिए कहेंगे। अब उनकी कठोरता थी, यानी कि मृदुता देखो, तो कहते हैं और जो असंकीर्ण, असंकीर्ण माने नैरो माइंडेड नहीं है, ऐसा। ये तुम तो बस दिगंबर जैनों को ही सम्यक दर्शन होगा ऐसी बात करते हो, तुम तो बहुत ज्यादा पक्षपाती हो, है? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी को ही सम्यक दर्शन होगा और किसी को नहीं होगा, तुम तो बहुत पक्षपाती हो। बस सच्चे देवशास्त्र गुरु ही तो सच्चे देवशास्त्र गुरु, अन्य कोई जगत में नहीं है गुरु। तो तुम्हारे जैसी संकीर्ण सोच वाला कोई मिलेगा ही नहीं। क्यों? हम सब एक हैं। एक है या नहीं है? अरे दिगंबर श्वेतांबर छोड़ो, हिंदू मुस्लिम भी एक है या नहीं है? कि हाँ एक है, महासत्ता की अपेक्षा से एक है, लेकिन अवान्तर सत्ता को छोड़े बिना, अपनी सत्ता को छोड़े बिना, अपने अस्तित्व को छोड़े बिना, पकड़ना ध्यान से,
ध्यान से समझना। वो जो कार्य है ना, कार्य जो होगा वो कार्य तो उसी रीति से होगा, अन्य रीति से होगा नहीं। आती है बस समझ में। देखो, पानी को बनने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और अग्नि को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पकड़ में बात। तो अब वो अग्नि वाली ऑक्सीजन और पानी वाली ऑक्सीजन, इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? अब ऑक्सीजन की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है ना, लेकिन पानी की अपेक्षा से, वो पानी वाली जो ऑक्सीजन है ना, पानी के साथ अग्नि में जाए तो अग्नि भड़केगी ना? क्यों भड़केगी? नहीं भड़केगी, और जलेगी ना अग्नि, क्योंकि ऑक्सीजन का निमित्त पाकर तो अग्नि जलेगी। तो जब पानी डालेंगे अग्नि पर तो अग्नि और जलेगी ना? क्या समझे? और जलेगी या बुझेगी? जलेगी। जलती है। अरे पानी डालने से अग्नि जलेगी क्या? बुझेगी बुझेगी। क्या समझे? नहीं समझे? हाँ, ऐसा होता है अभी ना कि बात, रेता डालने से हाँ, बुझती है, हाँ, पानी हमने डालने से भी तो पानी जलती है है, ना, क्योंकि अगर हम उसे पानी कवर कर डालेंगे, देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बुझ जाती है। हाँ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बुझ जाती है ना? तो पानी में भी ऑक्सीजन है, तो पानी अगर अग्नि में डालेंगे तो पानी में जो ऑक्सीजन है उसका निमित्त पाके अग्नि भड़केगी ना? नहीं भड़केगी, बुझ जाएगी। समझे क्या नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हो? संकीर्णता का अर्थ समझा रहा हूं मैं आपको, क्या कहते हैं संकीर्णता का मतलब क्या होता है। संकीर्णता का मतलब होता है, तुम संकीर्णता को प्रभाव से मत देखो। हम कहते हैं संकीर्णता एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर शब्द है, अर्थात जो अपने में रहे, अपने कार्य को ना छोड़े, अपने कार्य को ना त्यागे, अपने स्वभाव को कभी ना बदले। समझ में बात नहीं समझ में? देखो, और जो, क्या असंकीर्ण का एक अर्थ ये नहीं हो जाएगा जो मिला हुआ नहीं है, जैसे वहां पर जीव हाँ एक अर्थ है ना पुद्गल से। असंकीर्ण, संकीर्ण संक्रमण से संकीर्ण शब्द बनता है, एक ये भी अर्थ होता है ना। तो संकीर्ण एक शब्द होता है लोक में, संकीर्ण माने नैरो माइंडेड, ठीक। ये कहते हैं असंकीर्ण माने जो नैरो नहीं है। तो नैरो नहीं है मतलब क्या नहीं है? अब एक होता है संक्रमण से भी संकीर्ण बनता है, यानी कि जो दो मिले, दो मिले और उनमें संक्रमण हो गया, यानी जीव पुद्गल रूप हो गया, पुद्गल जीव रूप हो गया, अन्य अन्य रूप हो गया, अन्य अन्य रूप हो गया, एक ऐसा भी अर्थ होता है ना। अब यहां क्या समझाते हैं, और जो असंकीर्ण, तो असंकीर्ण माने नैरो नहीं है, नैरो नहीं है का अर्थ क्या है विशाल है। तो कैसा ब्रॉड विशाल है कि माइंडेड है। दूसरे में प्रवेश कर जाए ऐसा। नहीं नहीं। ऊंची हाँ सोच। ये असंकीर्ण है लेकिन अपने में रहने वाला, ऐसा। असंकीर्ण है पर अपने भाव को नहीं छोड़ने वाला, अपने तत्व को, अपने द्रव्य को, अपने गुण को, अपने पर्यायों को त्याग कर बाहर नहीं जा रहा, वो असंकीर्ण। असंकीर्ण माने ऐसा नहीं कि हम सब एक हैं, क्या हमारी सोच छोटी सोच नहीं है? अच्छा फिर तो क्या, कि महावीर को मानने वाले के भी सम्य दर्शन होगा और अल्लाह के मानने वाले को भी सम्य दर्शन हो जाएगा, अहिंसा वाले के भी धर्म होगा और हिंसा वाले की भी धर्म हो जाएगा। क्यों नहीं समझे? हम तो असंकीर्ण सोच वाले हैं, जगत में किसी को भी होगा, किसी को भी प्राप्त होगा। असंकीर्ण का अर्थ है अपनी मर्यादा से बाहर ना जाए और अपनी मर्यादा में परिपूर्ण रहे। नहीं समझे? और जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित है ना, असंकीर्ण माने जिसमें संकीर्णता नहीं है। कैसी संकीर्णता नहीं है? कि अपने द्रव्य गुण पर्यायों में सुव्यवस्थित है, सम्यक प्रकार से स्थित है, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में व्यापक है और अपने भाव को छोड़कर कहीं बाहर जाता नहीं है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल में तो फैला हुआ है, अपने द्रव्य गुण पर्यायों में तो पूर्ण है, आप पूर्ण है, रंच मात्र भी जिसे पर की आवश्यकता नहीं है, इतना परिपूर्ण है, असंकीर्ण। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना? सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, स्वभाव कैसा है उसका? भगवान आत्मा जैसा स्वभाव है उसका। देखो, भगवान आत्मा शब्द आचार्य अमृतचंद्र देव मूल टीका में क्या लिखते हैं? उन
रसंकीर्ण द्रव्य गुण पर्याय सुस्थितम भगवंत मात्मनः, ये लिखा भगवंत मात्मनः, अर्थात भगवान आत्मा। ये भगवान आत्मा को भगवान कहने की जो पद्धति है ये गुरुदेव की नहीं है। आत्मा को भगवान कहने की पद्धति तो आचार्य अमरचंद्र देव से चली आ रही है। अरे सो इंद्र की हाजिरी में मां समोशरण में विराजमान अरहंत देव भगवान ऐसा कहते हैं। अरे बद्धा भगवान छे न बद्धे भगवान था। सभी जीव भगवान हैं, स्वभाव से भगवान है। पकड़ में बात। वो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा, ऐसा आत्मा जो स्वभाव से भगवत स्वरूप है, भगवान स्वरूप है। भगवान आत्मा के स्वभाव का जो कि कैसा है, वो भगवान आत्मा का स्वभाव कैसा है, सकल विद्याओं का एक मूल है। आहा, आत्म भाव तो समस्त सकल विद्याओं का एक मूल है, और शरीर भाव ये समस्त अविद्या का एक मूल है। ऊपर क्या कहा था, पहले एक मूल समझाया था अविद्या का, अब एक मूल किसका समझाया, विद्याओं का, समस्त विद्याओं का। विद्या किसे कहना, विद्या उसे कहना जो सुखी कर दे, जो मुक्त कर दे, जो प्रसन्न कर दे। और जगत में सुखी होने की विद्या से बड़ी विद्या जगत में और दूसरी कोई विद्या नहीं है। कोई विद्या, भैया विद्या किसे कहते हैं, विद्या उसे, हाँ, हाँ जी, या विद्या सा विमुक्त है, विद्या हाँ, या वही है विद्या जो सा मुक्त विमुक्त है। कर दे। हाँ हाँ हाँ, ये बोला था ना अभी, अभी कहा था ना। ये वैसे वेद का सूत्र है लेकिन अपने काम का इसलिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना वैदिक सूत्र है ये या सा विद्या सा विद्या, विमुक्त है। हाँ, सा सा विद्या विद्या या विमुक्त है। हाँ, या विद्या उसे कहना जो मुक्त कर दे। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, स्वभाव का जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है। पकड़ में ही बात, सभी विद्याओं का एक मूल है क्या, मैं आत्मा हूं। और समस्त विद्याओं का, समस्त अविद्याओं का एक मूल क्या था, मैं शरीर हूं। अब तुम निर्णय कर लो। पकड़ में ही बात। आगे क्या कहते हैं, उस विद्या का अर्थात इस भाव का आश्रय करके और उसके योग्य यथोक्त, उसके योग्य आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ, हम्म, उसके योग्य अर्थात जो अपने को आत्मा मानता है, जो ये जानता है कि मैं चैतन्य हूं, ज्ञान मेरा लक्षण है, अन्य प्रभाव मेरे लक्षण नहीं है, ऐसा वह जानने वाला जो जीव है वो क्या है, वो अपने आत्म स्वभाव को जानकर यथा योग्य जितना जितना वह अपने आत्म भाव में स्थित हुआ, जिस प्रकार से वो अपने आत्म भाव में स्थित हुआ, यथा योग्य आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से, ऊपर वाला तो नपुंसक होने से था जिसने अपने को देह माना, और जिसने अपने को आत्मा माना वो समर्थ होने से, वो सामर्थ्यवान है, ऐसा समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रति, कौन सी पर्याय मात्र के प्रति, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय थी जो देहादि भाव को प्रकट कर रही थी, मनुष्य आदि भाव को प्रकट कर रही थी, उस पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, अर्थात वहां अपना बल नहीं लगा के। बल, बल किसको कहते हैं बताओ, पहले कई बार बताया मैंने उसको आपको, वीर आत्मा का बल। पुरुषार्थ, हाँ वो तो, हाँ हाँ, महिमा, हाँ वो भी निमय, ठीक है। अपनापन। हाँ, उपयोग कौन बोला, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया समझे वीर्य अर्थात बल, वीर्य अर्थात पुरुषार्थ, पुरुषार्थ या अपनापन या आदि आदि भाव, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन वो कहाँ प्रकट है, ये तुम्हारा उपयोग है ना, ये तुम्हारा बल है। बल तुम्हारी बुझाव में नहीं है, क्योंकि देह तुम नहीं हो। बल तुम्हारे छह उपशम ज्ञान में नहीं है, वो एक समय का है, समझना। बल तो तुम्हारे सतत वर्तते हुए इस ज्ञान भाव में है, जिसको हम उपयोग के नाम से पहचानते हैं, ये बल है तुम्हारा। और इसे कहाँ नहीं लगाना, इसे कहाँ नहीं लगाना, कि मैं देही समान हूं, जाति इसमें पर्याय। नहीं लगाना है ना। और कहाँ लगाना, कि मैं आत्मा हूं, इसमें लगाना। आई बात समझ में। वो कोई दूसरा बल नहीं है कि अंदर में कहीं वो बल बैठा है और वो प्रकट होगा, वो बीज से वो वृक्ष बनेगा, वो फिर मैं बलशाली होऊंगा, इसके लिए किसी जिम विम में नहीं जाना।
ना बाबा रामदेव के पास जाके तुम्हें योगा करना पड़ेगा क्या बल प्रकट करने के लिए, क्या समझे? ना इसके लिए अश्वगंधा गाने की जरूरत है ना बादाम आदि खाने की जरूरत है। कैसा है ये बल? समझे समझे, ये सतत विद्यमान सतत प्रकट भाव वाला है ये बल। कौन सा बल? ये उपयोग बल। इसको कहाँ नहीं लगाना? मैं देह हूं इस व्यवहार में तो नहीं लगाना, और मैं आत्मा हूं यहां लगाना। पकड़ में बात? तो वो क्या कहा उन्होंने कि आत्मा के स्वभाव में ही, सॉरी, आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके। अब ये पर्याय मात्र के प्रति बल कैसे दूर करेंगे बोलो? शरीर को क्रश करके करेंगे ना, कि भैया कल से हम, अभी से हमने उपवास शुरू कर दिया, बस अब तो हमें इस देह का कोई कार्य करना नहीं है, रोटी नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पड़ा रहेगा, मर जाएगा। हमने तो इसमें बल देना बंद कर दिया। क्यों? कैसे करते हैं? उसको आत्म बल स्वभाव नहीं में देना। स्थिरता प्राप्त करके। हाँ, ये जो उपयोग है ना, उपयोग, इसे, इसको यहां ना लगाकर कि मैं देह हूं और मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, इस भाव में लगाए। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ज्ञान दर्शन ही मेरा लक्षण है। ये राग द्वेष ये मेरे करने योग्य नहीं है। क्यों उत्पन्न होते हैं? मैं अपने को देह मानता हूं तो उत्पन्न होते हैं। मैं अपने को आत्मा जानूं तो ये राग द्वेष उत्पन्न होंगे नहीं। समस्त विद्याओं का एक मूल मैं आत्मा हूं। कषाय अविद्या है, दुख अविद्या है, दुखी हो तुम। तो तुम्हारी तुमने बल कहाँ लगाया है? कहाँ लगाया है? कि मैं देह हूं। अब सुखी होने के लिए बल कहाँ लगाओ? मैं आत्मा हूं, सिंपल भैया कषाय कैसे जीते बताओ भैया, कैसे जीते? मैं आत्मा हूं, इसमें बल लगाओ मैं देह हूं, इसमें बल मत लगाओ। है? मुझे कैसे होगा आत्म अनुभव? कैसे प्राप्त होगा मुझे? मेरे को भी अनुभव करना है। मैं आत्मा हूं, इसमें बल लगाओ। मैं देह हूं, इसमें बल मत लगाओ। आ गई बात समझ में? है ना? तो क्या कहा? पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थित करते हैं। अपने उपयोगों को आत्म स्वभाव में ही स्थित करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा? लीन होते हैं। लीन होते हैं अर्थात, आगे समझ में, उपयोग की स्थिरता को ही लीनता कहते हैं। है ना? जिसे चारित्र गुण की पर्याय से समझाया जाता है। ठीक? वे जिन्होंने सहज विकसित, जो सहज ही विकास को प्राप्त हो रहा है, जिसको उत्पन्न करने के लिए, विकसित करने के लिए विशेष बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक मिनट और, है ना? वे जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह प्रक्षीण कर दिए हैं। अब इतनी सी लाइन और बतला देता हूं, है ना? एकांत दृष्टि यानी मिथ्यात्व का आग्रह प्रक्षीण कर दिया, अर्थात उसका नष्ट कर दिया है। उस आग्रह को, उस अहंकार और ममकार की भावना को प्रक्षीण अर्थात भली प्रकार से नष्ट कर दिया है। कैसे नष्ट कर दिया है? द्रव्य दृष्टि करके। द्रव्य दृष्टि करके अर्थात अनेकांत दृष्टि से। अनेकांत किसका नाम है? अनेकांत नए का नाम नहीं है, अनेकांत द्रव्य का नाम है। समझना ध्यान से। द्रव्य दृष्टि करके, उस वस्तु की दृष्टि करके, उस वस्तु को देखकर, उस वस्तु को ग्रहण कर कर क्या हुआ कि वो जो पर्याय पक्ष था, एकांत पक्ष था, एक पक्ष था, मिथ्या पक्ष था, उस मिथ्या पक्ष का क्या कर दिया है? प्रक्षीण कर दिया है, अर्थात उसको नष्ट कर दिया है, उसका अभाव कर दिया है। किसने अभाव कर दिया है? जिसने उस चैतन्य को देखा है, उस तत्व को देखा है, उस असमान जाति पर्याय में से भिन्न चैतन्य ज्ञायक भाव को देखा है उसने। वो चैतन्य कैसा है? द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक, ऐसा अनेकांत स्वरूप है ना? और उसका द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव कैसा है कि पर भाव से अत्यंत भिन्न है। ज्ञान आदि उसका लक्षण है। ऐसे ज्ञान आदि उसका जिसका लक्षण है, ऐसे निज आत्म तत्व की दृष्टि करी और एकांत पक्ष को त्याग कर दिया। एकांत पक्ष अर्थात वो मिथ्या भाव का त्याग कर दिया।
और वो जो पर भाव में अपनी बुद्धि जा रही थी ना, उसको क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। तो एकांत यानी कि मिथ्यात्व को प्रक्षीण यानी कि नष्ट कर दिया। और सहज व्यक्ति अर्थात जो सहज ही प्रकट है, जो सहज ही विद्यमान है, जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत विकल्प संकल्प और अत्यधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो ज्ञान भाव से प्रकट ही हो रहा है, ऐसे उस निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करने पर उस एकांत पक्ष यानी कि मिथ्यात्व का प्रक्षीण अर्थात यानी कि नाश कर दिया जाता है। पकड़ में बात, पकड़ में कर दिया है। ऐसे मनुष्य आदि गतियों में और उन गतियों के शरीर में अहंकार ममकार न करके अनेक कक्षों अर्थात कमरों में संचारित रत्न दीपिका की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध करते हुए। अब इस लाइन का क्या अर्थ है ये हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया ना। अब मैं थोड़ा थोड़ा कहूंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो मजा आ रहा है समझे ना, आपको पढ़ाने में नहीं, वो जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें मुझे मजा आ रहा है। ठीक, तो अभी आप आपको पढ़ना है तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, अभी समय हुआ, अभी छोड़ते सबको। ओम नमः सिद्धेभ्यः, बाकी चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।